हेलो एवरीवन। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम एलयू की अपडेट्स पढ़ रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि एलयू एग्ज़ाम करवाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर का क्या होगा, सेकंड सेमेस्टर का क्या होगा, फर्स्ट ईयर वाले कैसे प्रमोट होंगे, सेकंड ईयर वाले कैसे प्रमोट होंगे, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। आज सारे डाउट्स मैं आपको इस वीडियो में और इस जो नोटिस निकला है एलयू की तरफ से उसमें क्लियर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आप लेटर में पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ और समझा भी दूंगी। सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत संचालित स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संदर्भ में अब सबसे पहले पॉइंट में ये लिखा है, जो ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, ध्यान से सुनिएगा, जो ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, जहाँ पर ठीक है फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की हो चुकी हैं और सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की हो चुकी हैं तथा स्नातकोत्तर की भी हो चुकी हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर की जहाँ पे हो चुकी हैं परीक्षाएं, वहाँ पर द्वितीय सेमेस्टर के अंक प्रथम तृतीय सेमेस्टर के अंकों के आधार पर अंतर्वेशन से तथा मिड टर्म अंतरिम मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किए जा सकते हैं। तो थोड़ी मेरी हिंदी में प्रॉब्लम होती है मुझे पढ़ने में, क्योंकि इतनी डिफ़िकल्ट हिंदी है। तो मैं आपको इजी हिंदी में समझा देती हूँ। जैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जहाँ फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर के या सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं। मान लीजिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन में आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो गए हैं ना, या फिर आप थर्ड सेमेस्टर में है तो आपके एग्ज़ाम हो गए, लेकिन आपके फोर्थ और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम रहते हैं। तो आपके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे और जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट निकला है उसके बेसिस पे आपको प्रमोट कर दिया जाएगा दूसरे सेमेस्टर में। जो फर्स्ट सेमेस्टर में थे वो सेकेंड सेमेस्टर में आ जाएंगे और जो थर्ड सेमेस्टर में थे वो फोर्थ सेमेस्टर में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम्स हो गए हैं फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर के, ये उनके लिए है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, है ना, और सेकंड सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, या फिर थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के दोनों के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। अब इसमें थोड़ा वो है, मैं आप ध्यान से सुनिएगा, मैं समझाती हूँ। ग्रेजुएशन, जैसे कि आप ग्रेजुएशन में हैं और आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया है, ठीक है, वो तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर भी नहीं हुआ है और आपका सेकंड सेमेस्टर भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए इन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आपके जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं उनके बेसिस पे आपको सेकंड ईयर में जो है प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, सेम गोज़ फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो। पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए भी ये है कि जिनके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दोनों नहीं हुए हैं, ये सेमेस्टर वालों के लिए, ईयर वालों के लिए नहीं है। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में जिनके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों नहीं हुए हैं, उनको उनके इंटरनल असेसमेंट, जो आपको असाइनमेंट प्रोजेक्ट मिलते हैं, उसके बेसिस पे आपको प्रमोट कर दिया जाएगा आपके थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन जो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, ठीक है ना, फर्स्ट सेमेस्टर के आपके एग्ज़ाम हुए हैं ना, सेकंड सेमेस्टर के आपके एग्ज़ाम हुए हैं, आपको प्रमोट कर दिया गया था आपको थर्ड सेमेस्टर में विदाउट एनी एग्ज़ाम्स, उन लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे। या फिर आपका अगर ईयर वाइज है तो आपका फर्स्ट ईयर के अगर आपके एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं और सेकेंड ईयर में आप बिना एग्ज़ाम्स के आ गए हैं, 3 साल का कोर्स होता है ग्रेजुएशन का, तो अगर सेकेंड ईयर में आप बिना फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हुए आ गए हैं तो आपका जो है एग्ज़ाम होगा, MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगा, लेकिन होगा। ये पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए नहीं है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा डाउट सबको इधर ही आ रहा है कि सब बोल रहे हैं कि कोई कह रहा है सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे, कोई कह रहा है नहीं होंगे, क्या होगा। तो सेकेंड ईयर उन लोगों के एग्ज़ाम होने हैं जिनने फर्स्ट ईयर बिना कोई एग्ज़ाम दिए सेकेंड ईयर में प्रमोट हो गए और सेकेंड ईयर के भी एग्ज़ाम उनने नहीं दिए हैं, तो उनको सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने होंगे। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर में हैं और आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए थे या फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर के आपने एग्ज़ाम दिए थे, तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा आपके जो तो आपको थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा आपके। अब मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ जो मैंने दोबारा बोला है, एक बार मैं फिर बोल देती हूँ। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, ये ग्रेजुएशन वालों के लिए है, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, अगर आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं दिए थे,
आपने फर्स्ट सेमेस्टर भी नहीं दिया था, आपने सेकंड सेमेस्टर भी नहीं दिया था और आप ऐसे ही प्रमोट हो गए थे सेकंड ईयर में, तो आपको एग्ज़ाम देने होंगे। ये सेमेस्टर वालों के लिए भी है, ये ईयर वालों के लिए भी है। अगर आपने नहीं दिए हैं एग्ज़ाम्स तो आपको सेकंड ईयर के एग्ज़ाम देने होंगे, यही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और अगर आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे दिए थे, आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे दिए थे और अगर आप सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम देकर पास हुए हैं तो आपको सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम नहीं देने हैं, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा थर्ड ईयर में। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आपने सेकेंड ईयर अपने आप आए हैं फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देकर या फिर फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर आप पास करके आए हैं सेकेंड ईयर में ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात नहीं हो रही है, तो आपको थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा और आपके थर्ड ईयर के जो मार्क्स के हिसाब से आपको सेकेंड ईयर के मार्क्स मिलेंगे, ऐसा डिसाइड हुआ है। कंफर्मेशन आज ही आएगा और मैं आपको बता दूंगी जो भी अपडेट आता है। ऐसा प्रस्ताव रखा गया है, ऐसा बोला, रिकमेंड किया गया है कि ऐसा ही होगा। वैसे 99% ऐसा ही होना है, बस उसको एक कंफर्मेशन देना है जो कि आज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगर आपको नहीं तो यही सब है वार्षिक परीक्षा के। अब वार्षिक पे आते हैं तो सेमेस्टर आपको समझ में आ गया। अब जो वार्षिक के इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं उनके छात्रों की द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाएगा तथा वर्ष 2022 में होने वाली उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर अंतवेशन से उनके प्रथम वर्ष का परिणाम तथा अंक निर्धारित किए जा सकते हैं। इन लोगों ने रिकमेंड किया है कि जो ईयर वाइज है, जो ईयर वाले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में हूँ और मैं बीएड कर रही हूँ और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर भी नहीं हुआ है और सेकंड सेमेस्टर भी नहीं हुआ है, लेकिन हमें तो प्रमोट कर दिया गया है थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। हमारा 2 साल का होता है तो हमें थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा और हमारा जो रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि हम सेमेस्टर वाले हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे आ जाएगा। जो हमने इंटरनल टेस्ट और इंटरनल असेसमेंट दिया है उसके बेसिस पे हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन जो ईयर वाले हैं, जो फर्स्ट, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, हमारा तो सेमेस्टर होता है, लेकिन अगर आप लोगों का ईयर होता है और आपको अगर प्रमोट कर दिया गया है सेकंड ईयर में, तो आपके जो मार्क्स होंगे फर्स्ट ईयर के, आपका रिजल्ट नहीं आएगा और सेकंड ईयर के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट ईयर के मार्क्स दिए जाएंगे, कहना इतना है। तो बस यही लिखा है इस पूरे लेटर का, मैंने आपको क्रक्स, आपको समरी बता दी है। और अगर आपको कोई भी और डाउट होता है किसी भी चीज़ का तो आप इसमें और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये है, अगर आप चाहें तो मैं आपको दे दूँगी। और भी जैसे कि एक ये भी है, ये तो मैंने दिखाई ही दिया आपको। और पूरा ये लेटर निकाला था एलयू ने, तो मैंने आपको वो जो कि डिप्टी सीएम ने हमारे ऑर्डर्स पास किए हैं, जो निर्देश दिए हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ को, उसके हिसाब से एलयू ने एक लेटर निकाला था, वो मैंने आपको बता दिया है। और आपका जो थर्ड सेमेस्टर है या फिर आने वाला सेमेस्टर है वो आपका सितंबर तक स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी सबको वो बोल दिया है कि आप अपना मतलब अभी न्यूज़ सुनने में आई थी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो नंबर है उनका रिज़ल्ट नहीं निकला है अभी तक, जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी कॉलेज वालों से आपके इंटरनल असेसमेंट के नंबर मांगे गए हैं और जल्दी आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो और कोई न्यूज़ होगी और कोई अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर एक वीडियो के थ्रू बना के बताऊंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।